बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करना। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर को किस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है। यह टेम्परेचर ट्रांसमीटर है मेरे पास। ये स्पेक्स हैं वाइका का। ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। इसके ऊपर यहाँ पे कुछ डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पर इसको हम सेंसर, इसमें थर्मोकपल भी दे सकते हैं और आरटीडी भी दे सकते हैं। अगर हम इसमें थर्मोकपल लगाएंगे सेंसर के तौर पर, तो अगर हम इसमें थर्मोकपल लगाएंगे सेंसर पर, तो इसमें हम कॉन्टेक्ट्स जो है वो 1 और 4 को इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस यहाँ पे इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4 इस तरह हैं। और ये हैं इसके सप्लाई के कनेक्शन। यहाँ पे हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दे देंगे और यहीं से हमें आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पेयर मिलेगी। तो अगर हम थर्मोकपल लगाएंगे तो 1 और 4 पे लगाएंगे, और अगर हम आरटीडी लगाएंगे तो वो 3 और 1, 2 और 3 यूज़ करेंगे। और अगर 4 वायर आरटीडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस डायग्राम के मुताबिक हम 1 और 2 ये यूज़ करेंगे और 3 और 4 ये वाले यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको थर्मोकपल के ऊपर लगाकर टेम्परेचर इसका सेट करने लगे हैं। तो इसके कनेक्शन हम करेंगे 1 और 4 के ऊपर। 1 के ऊपर हम थर्मोकपल का पॉजिटिव लगाएंगे और 4 के ऊपर हम थर्मोकपल का नेगेटिव लगाएंगे। और उसके बाद हम इसको 24 वोल्ट सप्लाई देंगे और हार्ट कम्युनिकेटर की मदद से हम इसको कैलिब्रेट करते हैं। तो ये के टाइप का थर्मोकपल है। इसमें येलो पॉजिटिव है और रेड इसमें नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव को मैं 1 के ऊपर यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं 1 के ऊपर, और ये है मेरे पास नेगेटिव। तो इसको मैं यहाँ पर नेगेटिव कनेक्शन के ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं और अभी हम इसको पावर सप्लाई देते हैं। ये पावर सप्लाई है। तो यहाँ से जो सप्लाई है इसको मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिए और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ। और अब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं और सप्लाई हम इसकी ऑन कर देते हैं। सप्लाई हमने इसकी ऑन कर दी है। एक मिनट। ये हार्ट कम्युनिकेटर है, हार्ट 475। इसकी वीडियो मैंने इस्तेमाल बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। और इसका हम यहाँ पे हार्ट के लिए यहाँ पे लगा देते हैं। और उसके बाद इसके टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, वो भी इसकी यहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पर हम इसके टर्मिनल लगा देंगे। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की कोई बात नहीं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। इस तरह हमने कनेक्शन इसकी कर दिए हैं। ये थर्मोकपल की कनेक्शन कर दिए, सप्लाई लगा दी और हार्ट भी हमने यहाँ पे लगा दिए। और उसके बाद हम इसको कैलिब्रेशन की तरफ जाते हैं। हार्ट कम्युनिकेटर को हम ऑन करते हैं। तो देखते हैं कि इसको किस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है। इसको कैलिब्रेट करना थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा कि प्रेशर ट्रांसमीटर को या दूसरे सेंसर को हम कैलिब्रेट करते हैं। थर्मोकपल या इसको टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करना ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हार्ट एप्लीकेशन पे हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं कुछ। ये एक वार्निंग आ रही है, इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, यस करेंगे, क्योंकि ये इसमें सेव नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें इसकी आ रही हैं। ये हम देख सकते हैं कि जो पहले ही इसकी कैलिब्रेशन है वो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा इसके शो हो रहा है। और अब हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ से इंटर भी कर सकते हैं। एक का बटन प्रेस करेंगे तो भी ये डिवाइस सेटअप में जाएगी। आगे प्रोसेस, आगे आ रहा है डायग्नोस्टिक सर्विस, और यहाँ पे हम इसको जाएंगे बेसिक सेटअप में। इसको हम यहाँ से एंटर भी कर सकते हैं। डायरेक्ट 3 का बटन प्रेस करेंगे तो भी ये इसमें चला जाएगा। अब यहाँ पर जो है
हमने सेंसर सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले जब हम टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करेंगे तो यहाँ पर बेसिक सेटअप में हम इसका सेंसर सिलेक्शन ज़रूर करेंगे। तो सेंसर सिलेक्शन के लिए हम इस ऑप्शन को इंटर करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो इसको बेसिक सेंसर दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हमने आरटीडी लगाया हुआ है तो यहाँ से आरटीडी सेलेक्ट करेंगे, और अगर थर्मोकपल दिया हुआ है सेंसर के तौर पर ट्रांसमीटर को तो वहाँ पे आरटीडी सेलेक्ट करेंगे या थर्मोकपल सेलेक्ट करेंगे। तो थर्मोकपल कौन से टाइप का है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे आ रहा है थर्मोकपल टाइप के, टाइप एल, टाइप एन, टाइप आर, इस तरह का जो भी हमारा सेंसर है बेसिक उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस वक्त मैंने थर्मोकपल जो है के टाइप का लगाया हुआ है सेंसर के तौर पर, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अगर आरटीडी लगाया हुआ है तो आरटीडी यहाँ पे लगाएंगे, और जो भी आरटीडी है वो सिलेक्ट करेंगे। PT 100 है, PT 1000 है, और उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक सेंसर को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे हमारी कैलिब्रेशन सही नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सेंसर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो के टाइप का थर्मोकपल है तो मैं इसको के टाइप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद ये आ रहा है लीनियर विद टेम्परेचर, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इंटरनल पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह हमारी ये सेंसर की सिलेक्शन है वो हो गई है। और अब हम इसकी रेंज भी जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो रेंज सेट चेंज करने के लिए मैं नेक्स्ट स्टेप में जाता हूँ। तो इसको अभी मैं सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो सेट आउटपुट रेंजेस, आउटपुट रेंजेस जहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पे LRV और URV हम सेट कर देंगे। जो URV है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब पहले इसकी 100 डिग्री है, 100 डिग्री से यहाँ पे 20 मिली एम्पेयर आएंगे। तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसको कर देते हैं 150, ये 150 आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ, ये इंटर हो गया। और उसके बाद है LRV। तो LRV भी हम अपनी मर्ज़ी से इसकी यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो 0.0 ही है, तो इसको कोई भी सिलेक्शन की जा सकती है। यहाँ पे आप 4 मिली एम्पेयर लेना चाहते हैं तो उसके मुताबिक यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो इसको 0 ही रहने देते हैं। और जब हम इसको चेंज कर लिया है तो ये येलो हो गया है। अब येलो को हमने सेंड लाजमी करना है। जब तक सेंड नहीं करेंगे तो ये ट्रांसमीटर के अंदर ये डाटा सेव नहीं होगा। तो यहाँ से सेंड करेंगे। तो इसमें वार्निंग है, प्रेस ओके विल चेंज द डिवाइस आउटपुट लूप इन मैनुअल, लूप मैनुअल में होना चाहिए। तो अभी ये ऑटोमेटिक कंट्रोल में वापस चला जाएगा। अब हमारी जो रेंजेस हैं यहाँ पे वो 0 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज हो गई हैं। तो ये जो साथ में आ रहा है ये सेंसर की मैक्सिमम जो रेंज है वो आ रही है, और ये सेंसर की लो रेंज है वो आ रही है 270 डिग्री से 1421 डिग्री तक ये जा सकता है। और ये मिनिमम स्पैन है इसका 50 डिग्री का, जो हम इस टेम्परेचर सेंसर को टेम्परेचर ट्रांसमीटर को हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका यहाँ से टैग भी चेंज कर सकते हैं, और जो प्रोसेस वैल्यू है, जो टेम्परेचर है, उसका यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, डैम्पिंग भी सेट कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर इसके बाद हम इसको लूप टेस्ट अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लूप टेस्ट की एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा टेम्परेचर ट्रांसमीटर जो है वो 0 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलिब्रेट हो गया है। तो हम इसको अब वापस ले आते हैं और इसकी कोई भी रेंज आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इस कम्युनिकेटर को निकाल लेंगे और इसको लगाने के लिए यहाँ पर इसके अंदर ही यहाँ पे माउंट कर दिया जाता है। यहाँ पे लगा देंगे और इसके कनेक्शन जो है यहाँ से सप्लाई कनेक्शन है, यहाँ से हम इसको लगा देंगे कंड्यूट से। तो यहाँ पे इसकी थर्मोकपल के जो पहले हम कनेक्शन कर रहे थे वो यहाँ पे कर रहे थे, और अब हम ट्रांसमीटर में लगा दिए हैं। तो ट्रांसमीटर की 420 मिली एम्पेयर के लिए इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। इस तरह इसके अंदर लगा देंगे। ये स्क्रू हैं जो ये दो खोल लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ये ट्रांसमीटर इस फ्लैंज के अंदर ही सेट हो जाएगा।
यहाँ पर जो RTD हो या थर्मोकपल हो, इसके अंदर हम इसको निकाल लेंगे। और इसका सेंसर तो चूँकि नीचे है, यहाँ पे ये सेंसर है इसका, ये सेंसर के कनेक्शन आ रहे हैं। तो ये टर्मिनल जो लगा हुआ है इसको हम निकाल लेंगे और इस टर्मिनल के ऊपर लगा देंगे। एक बात ये है कि जो टेम्परेचर के सेंसर्स होते हैं इनके ऊपर लग्स लगाना जो है वो सही नहीं होता। अक्सर जो है वो रिकमेंडेड होता है कि आप यहाँ पे लग्स ना लगाएं, इसलिए मैंने लग्स के बगैर ही इसको कनेक्ट किया है यहाँ पर, क्योंकि लग्स लगाने से उनकी जो लग्स की रेजिस्टेंस है वो इसमें शामिल हो जाती है, जो आउटपुट के ऊपर असरअंदाज होती है और उस पर थोड़ी सी वैल्यू सही नहीं आ रही होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।